ग्रेव टॉर्चर 2024 इंडोनेशियन साइकोलॉजिस्ट हॉरर फिल्म है जिसे जोको अनवर ने रिटन और डायरेक्टेड किया है। यह फिल्म अनवर की 2012 में इसी नाम की लघु फिल्म पर आधारित है। फिल्म में फरादीना मुफ्ती, रेजा रहाडियन, क्रिस्टीन हकीम और स्लैमेट राहत जो नजर आए हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक हॉरर फिल्म की हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ और वो फिल्म का नाम है ग्रेव टॉर्चर। आई होप कि आप लोग ने सभी लोग ने नाम सुना होगा, कईयों ने फिल्म देख भी लिया होगा। तो चलिए फटाफट से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे मोर सच हॉरर स्टोरीज़ के लिए। तो चलिए फटाफट से आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत भाई बहनों सीता और आदिल से होती है, जो अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी बेकरी में रहते हैं। लेकिन जब उनके माता पिता एक आत्मघाती बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं तो उनका जीवन बिखर जाता है। बॉम्ब बनाने वाला शिक्षा कुबूर यानी ग्रेव टॉर्चर के रिलीजियस फियर से मोटिवेटेड था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके कार्य उसे मृत्यु के बाद अनंत पीड़ा से बचा लेंगे। फिर भाई बहनों को घटनाओं के बारे में इंटरव्यू के लिए एक होल्डिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां वे एक मिक्स टेप पकड़े हुए पाए जाते हैं। बाद में जब वे टेप चलाते हैं तो वाक्यांश शिक्षा कुबूर सुनाई देता है। साथ ही डरावनी चीखें और परेशान करने वाली आवाज़ें आती हैं, जो सुपर नेचुरल पेन का सिग्नल देती है। इस ट्रेजेडी के बाद सीता और आदिल को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, जहां वे अपने माता पिता के नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष करते हैं। सीता विशेष रूप से शिक्षा कुबूर की धारणा से ग्रस्त हो जाती है, कब्र में मृत्यु के बाद पापियों को दी जाने वाली सजा। ये साबित करने के लिए कि दृढ़ संकल्पित कि ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट एक मिथ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर सीता सबसे ज़्यादा पापी व्यक्तियों को खोजने और ग्रेव टॉर्चर के एग्जिस्टेंस को गलत साबित करने के लिए एक खतरनाक और जुनूनी जर्नी पर निकल पड़ती है। सालों बाद एडल्ट होने के बाद सीता एक नर्सिंग होम में काम करती है, जो अभी भी ग्रेव टॉर्चर की कॉन्सेप्ट को बदनाम करने के अपने मिशन में लगी हुई है। फिर सीता कब्रिस्तानों में जाना शुरू करती है ताकि मृतकों के साथ क्या होता है, खासकर उन लोगों के बारे में सबूत खोजें जो पापी माने जाते हैं। जैसे जैसे वो मृतकों की दुनिया में गहराई से जाती है, उसे बढ़ती हुई परेशान करने वाली और डिवाइन घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कब्रें शापित लगने लगती हैं और शापित लोगों की आत्माएं उसे हॉरिफाइंग फॉर्म में दिखाई देने लगती हैं। सीता का सुपरनैचुरल में अविश्वास धीरे धीरे उन भयानक घटनाओं से कमज़ोर होता जाता है जो वह देखती है। लाशों पर पीड़ा के निशान दिखाई देते हैं, शरीर को बुरी तरह से डिफॉर्म्ड किया जाता है और सांप शापित के प्रतीक मृतक के मुंह में रेंगते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखने के बाद सीता बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस के बावजूद सीता हार नहीं मानती है और वो अपनी खोज जारी रखती है। वह ये साबित करने के लिए बेताब है कि डिवाइन जस्टिस और ग्रेव टॉर्चर का विचार एक मनगढ़ंत कहानी है। फिल्म के क्लाइमेक्स में सीता सचमुच में एक बदनाम पापी की कब्र में एंटर करती है ताकि जीवन के बाद की सच्चाई का सामना कर सके। लेकिन उसका सामना उसे कहीं ज़्यादा बुरा होता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वहाँ उस पापी की आत्मा भयानक सज़ा भुगत रही होती है। उसके शरीर को डिफॉर्म्ड और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है और राक्षसी ताकतों द्वारा हमला किया जा रहा है। सीता का संदेह तब टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि शिक्षा कुबूर असली है और उसे भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय तक सीता एकदम टूट चुकी थी और भयंकर डरी हुई थी, क्योंकि जो वहाँ का दृश्य था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना था। फाइनल सीन में सीता को एक भयानक क्षेत्र में फंसा हुआ दिखाया गया है, जहाँ शापित लोगों की आत्माएं अनंत पीड़ा झेलती है। फिल्म में उसके लक को अनक्लियर छोड़ दिया गया है, लेकिन प्रेसिस्टेंस से संकेत मिलता है कि वह अपने विश्वास को आविष्कार करने और प्रलोक में अविश्वास के कारण खुद को ग्रेव टॉर्चर सहने के लिए अभिशप्त है। इस बीच आदिल दूर रहता है लेकिन अनटच्ड रहता है। उसने अपने विश्वास को पूरी तरह से बरकरार रखा है।
लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद सीता जो ग्रेव टॉर्चर पे विश्वास नहीं करती थी, ये सब देखने के बाद वो ग्रेव टॉर्चर पे यकीन करने लगी थी और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी उस समय तक। बस वो सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। फिर वो दिन बीत जाता है और सुबह हो जाती है, फिर उसका भाई आदिल उस ग्रेव से उसे निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पर आदिल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन जब से सीता ग्रेव में से बाहर आई थी तब से उसके साथ अजीब-अजीब सी चीज़ें हो रही थी। जैसे कि जब सीता बाहर आई थी तब उसको एक एंजल की आवाज़ आती है और वो पूछती है कि तुम्हारा भगवान कौन है? तो लोग यहाँ पे ये भी मान रहे हैं कि सीता जब ग्रेव के अंदर गई थी तब वहीं उसकी मौत हो गई थी। एट द एंड फिल्म में यही दिखाया जाता है कि सीता बाहर तो आ जाती है ग्रेव से, बट वो बाहर आने के बाद बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रहती है। उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। और ये सब के बाद आदिल की भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। सो फ्रेंड्स, यही था ग्रेव टॉर्चर फिल्म का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।